हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी हो तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम आईडी, हमारे फेसबुक आईडी, हमारे टेलीग्राम या हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह घटना एक सत्य घटना है। ये घटना हमारे एक सब्सक्राइबर प्रीति ने बताई है। ये घटना प्रीति की बुआ के साथ आज से लगभग 50 साल पहले घटी एक सत्य घटना है। प्रीति की बुआ का नाम गीता था। गीता मध्य प्रदेश महू सिटी से लगभग 14 किलोमीटर दूर बने गाँव में रहती थी। उस समय गीता की उम्र 19 साल की थी। गीता के परिवार में उसके माता पिता और भैया भाभी थे। गीता स्वभाव में काफ़ी चंचल थी। उसकी सगाई पास ही के गाँव के एक लड़के से कर दी गई थी। कुछ ही महीनों में गीता की शादी होने वाली थी। उस समय घरों में खाना चूल्हों पर बनाया जाता था, जिसके लिए लकड़ियां जंगल से काट कर लाई जाती थी। उस वक्त लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। वो घर पर ही रहकर घर का काम करती थी, जिसमें जंगल से लकड़ियां लाकर खाना बनाना भी उनका एक काम था। जहाँ से वो लोग लकड़ियां लाया करते थे वो इलाका गाँव से काफ़ी दूर एक जंगली इलाका था, जहाँ दूर दूर तक जंगल और पहाड़ियाँ हुआ करती थी। अधिकतर गांव के लोग जंगल के बाहरी इलाकों से ही लकड़ियां लाया करते थे। पहाड़ों पर वो नहीं जाते थे। वहाँ के आसपास गांव वालों का कहना था कि उस पहाड़ पर नरबलि दी जाती है और जो भी वहाँ पर अकेला या भटक जाता है वो वापस लौटकर कभी नहीं आता। नरबलि की हिस्ट्री के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो नरबलि भारत और भारत के बाहर दी जाने वाली सबसे पुरानी कुप्रथा में से एक है। ये बलि अलग अलग वजहों से देवी देवताओं को दी जाती है। माना जाता है कि नर बलि देने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और नर बलि देने वालों की सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। अलग अलग इच्छा पूर्ति के लिए ये बलि अलग अलग वर्गों में दी जाती है। या तो नर बलि छोटे बच्चों की दी जाती है या कुंवारी कन्याओं की। ऐसा माना जाता था कि ये बलि दी जाने से इंसानों की सभी इच्छाएं पूरी होती है। ये काम काला जादू या तांत्रिक क्रिया करने वाले लोगों के द्वारा किया जाता था। पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा युद्ध पे जाते थे तब वे जानवरों की बलि देते थे, ताकि युद्ध में जाते वक्त उनकी जीत हो जाए। भारत में आज भी कई जगहों पर जानवरों की बलि दी जाती है। माना जाता है कि जब कोई इंसान अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुंवारी कन्याओं की बलि देता है तो वह असीम शक्तियों का स्वामी हो जाता है। ये बलि एक विशिष्ट नक्षत्र व समय पर एक विशिष्ट अनुष्ठान के बाद ही दी जाती है। भारत में हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार हर बच्चे का जन्म अलग अलग नक्षत्र में होता है, जिससे उस बच्चे के गण भी अलग अलग होते हैं। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के गण 3 तरह के होते हैं: देव, मनुष्य और राक्षस। देवगण वाले इंसानों को भूत प्रेत नहीं दिखाई देते हैं और ना ही वो इस नेगेटिव एनर्जी के वश में आते हैं। मनुष्य गण वाले इंसानों को बस नेगेटिव एनर्जी होने का एहसास होता है, पर राक्षस गण वाले इंसानों को नेगेटिव एनर्जी का आभास होने के साथ साथ वो भूत प्रेतों को देख भी सकते हैं। ऐसे गण वाले इंसानों को ये बुरी शक्तियाँ अपने वश में जल्दी कर लेती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है तो वह प्रेत योनि में चला जाता है और भटकता रहता है। ये प्रेत योनि 2000 सालों की होती है। जब तक अकाल मृत्यु में मरा हुआ मनुष्य अपनी 2000 सालों की आयु इस प्रेत योनि में पूरा नहीं कर लेता, तब तक वह इसी योनि में भटकता रहता है और कष्टों को भोगता है। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी इंसान का अंतिम क्रियाक्रम पूरी विधि विधान से संपन्न नहीं कराया जाता है, तब भी उस इंसान की आत्मा भटकती रहती है। एक दिन गीता अपनी दोस्त सीमा के साथ दोपहर में लगभग 1 बजे जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। आपस में बात करते करते कब वो दोनों पहाड़ी के पास बने जंगल की तरफ आ गए, पता ही नहीं चला। सीमा बोली, गीता आज हम जंगल में कुछ ज़्यादा ही दूर आ गए हैं और लगता है बारिश भी शुरू होने वाली है, इसलिए तुम जल्दी से लकड़ी ले लो, नहीं तो हमको घर जाने में देरी हो जाएगी। गीता बोली, ठीक है। लकड़ी लेके जब गीता और सीमा घर की तरफ निकल रहे थे तब दोपहर के लगभग 3 बज रहे थे। जब वो दोनों जंगल से घर की तरफ आ रही थी तभी बारिश भी शुरू हो गई थी। पहाड़ी से नीचे जंगल के पास एक कच्चा रास्ता बना हुआ था, जो एक छोटी सी पगडंडी थी जिसके दोनों तरफ गहरी खाई थी। ये रास्ता जंगल वाले रास्ते में जाकर मिलता था, जिसके आगे कई किलोमीटर चलने पर गांव वाला रास्ता आता था। बारिश होने की वजह से पगडंडी वाले रास्ते पर कीचड़ जमा हो गया था, जिससे वहाँ फिसलन पैदा हो गई थी।
गीता बोली, सीमा तुम आगे चलो, मैं पीछे आती हूँ। सीमा आगे चलने लगी और गीता उसके पीछे। अचानक गीता का पैर फिसल गया और वो जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर सीमा पीछे की तरफ मुड़ी। सीमा ने देखा कि गीता खाई में गिरने ही वाली है, इसलिए सीमा गीता की तरफ भागी। गीता खाई में गिरने ही वाली थी, तभी अचानक उसको किसी अदृश्य शक्ति ने खाई में गिरने से बचा लिया। गीता तो खाई में गिरने से बच गई, लेकिन उसके बाद उसका स्वभाव बदल गया। सीमा उसके पास आकर बोली, गीता अच्छा हुआ तुम संभल गई, नहीं तो आज तुम्हारी जान चली जाती। गीता कुछ तो बोलो, लेकिन गीता ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। सीमा को लगा खाई में गिरने के डर की वजह से शायद गीता डर से सहम गई है। सीमा अपने घर की तरफ चली गई और गीता अपने घर के सामने बने ओटले पर जाके बैठ गई। उस समय गांव में अधिकतर घर कच्चे मिट्टी से बने हुए होते थे। बारिश भी अब तेज हो गई थी। गीता के माता पिता और भाई सुबह से शाम तक खेतों में ही काम किया करते थे। उसके घर में सिर्फ उसकी भाभी ही रहती थी। उस समय दोपहर का वक्त था और बारिश भी अब तक बहुत तेज हो गई थी। इसलिए गीता की भाभी ने जब गीता को इतनी तेज बारिश में बाहर बैठा हुआ देखा तो वो बोली, दीदी आप अंदर आ जाओ, नहीं तो बीमार हो जाओगी। गीता ने अपनी भाभी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी भाभी फिर से बोली, दीदी अंदर आ जाओ। इस बार भी गीता ने कुछ नहीं बोला। आखिरकार उसकी भाभी गीता के पास जाकर उसका हाथ पकड़ के बोली, दीदी अंदर चलो ना। इतना सुनकर गीता ने उसकी भाभी का हाथ जोर से झटक दिया और अपनी भाभी को जोर से धक्का मार दिया। गीता की भाभी ने जब गीता की तरफ देखा तो गीता की आंखें ऊपर की तरफ और हाथ पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो जोर जोर से अजीब अजीब से आवाज़ें निकाल रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी भाभी बोली, दीदी क्या हुआ है आपको? इतना सुनकर गीता जोर से चिल्लाने की आवाज़ के साथ बेहोश हो गई। खेतों से मजदूरी करके जब उसका भाई और माता पिता घर पहुँचे तब तक गीता को भी होश आ गया था। गीता की भाभी ने गीता के साथ हुई सारी घटना के बारे में अपने पति और सास ससुर को बता दिया। तब गीता के माता पिता बोले, शायद गीता ने तुम्हारे साथ कोई मजाक किया होगा। अपने परिवार वालों के खेतों पर जाने के बाद गीता रोज़ जंगल में अकेले जाकर बैठ जाती थी। वो घर तब तक नहीं आती थी जब तक उसे कोई लेने के लिए नहीं जाता था। उसके परिवार वालों ने इस बात पर कुछ खास ध्यान दिया नहीं। कुछ दिनों बाद गीता की शादी हो गई। शादी के बाद विदाई के समय गीता अजीब अजीब से आवाज़ निकालकर जोर जोर से चिल्लाने लगी और अचानक चुप हो गई। उसके बाद उसका भयानक रूप देखकर उसके माता पिता उस सारे परिवार वाले डर से सहम गए। गीता अपनी जीभान को अजीब तरीके से अपने होठों पर फैलाने लगी। उसकी आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुकी थी। उसके होठों पर अजीब सी हल्की डरावनी मुस्कान थी। उसके बाद गीता बेहोश हो गई। गीता के परिवार वालों को अब तक ये अंदाज़ा हो चुका था कि उसको किसी बुरी शक्ति ने अपने वश में किया है। इसके लिए उसके माता पिता और गांव वालों ने पासी के गांव के एक पहुंचे हुए गुरुजी को अपने घर पे बुलाया ताकि वो ये बता सके कि आखिरकार उनकी बेटी को ये हुआ क्या है। गुरुजी ने जब गीता की हालत को देखा तो उन्होंने गीता के लिए एक अनुष्ठान किया और गीता को उस अनुष्ठान में बिठाया गया। गीता वहाँ बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब गुरुजी बोले, कौन हो तुम? तब गीता बोली, मैं पासी के गांव में रहती थी, मेरा नाम राधा था। एक दिन जब मैं अपने बाबा के साथ जंगल में गई थी तब मुझे कुछ लोग उठाकर पहाड़ी पर ले गए और मुझे एक मूर्ति के सामने खड़ा कर मेरी गर्दन को मूर्ति के सामने ही धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद मेरे शव को पहाड़ी के पास बनी खाई में फेंक दिया। मेरी आत्मा कई सालों तक भटकती रही, लेकिन मैं किसी को अपने वश में नहीं कर सकी। एक दिन जब गीता जंगल में आई तो इसने अनजाने में उसी जगह पर पैर रख दिया जहाँ से मुझे खाई में फेंका गया था और अब मैंने इसके शरीर को अपना लिया है। गीता बेहोश हो गई थी। उसकी बात सुनकर गुरुजी ने गीता की जन्म कुंडली देखी और अब गुरुजी पूरी बात समझ चुके थे। गुरुजी ने जो कहा उसे सुनकर वहाँ खड़े सब लोग डर से पसीने में भीग गए थे। गुरुजी ने कहा, आपकी बेटी राक्षस गण में जन्मी है और इस गण के लोग
आसानी से बुरी शक्तियों के वश में आ जाते हैं। लेकिन अब हम इस बुरी शक्ति को गीता से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि गीता की जब शादी हुई थी तब ये बुरी शक्ति गीता के अंदर ही थी। और शादी में अग्नि के सामने लिए फेरों और मंत्रों की वजह से वो अब एक बंधन में गीता की आत्मा के साथ बंध चुकी है। गीता को किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाना होगा। इतना सुनकर गीता के परिवार वाले दुखी हो गए और ना चाहते हुए भी उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। गीता की हालत में कभी कोई सुधार नहीं हुआ। गीता अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक उसी मेंटल हॉस्पिटल में रही। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।